आज मैंने सुबह ही मन बना लिया था कि पुराने शिव मंदिर जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी के पहिए में एक ताबीज आके फंस गया जो कि काले धागे में बंधा हुआ था। लेकिन बाद में पता चला जिसको मैं फेंक रहा हूँ ये ताबीज कोई साधारण ताबीज नहीं था। ताबीज को अनदेखा करके मैं शिव मंदिर की ओर बढ़ चुका हूँ, जहाँ मुझे रास्ते में एक पेड़ मिला जो कि रात में शायद हवा चलने की वजह से या तूफान आने की वजह से आधा टूट के गिर चुका था। मंदिर के बाहर लगा हुआ ये नल भी आज कुछ ज्यादा ही ठंडा पानी फेंक रहा था। कहा जाता है कि पुराने शिव मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं होते, बल्कि शक्ति का एक जीता जागता स्रोत होते हैं। जमीन में काफी धूल जमा हो चुकी थी, शायद सुबह से यहाँ पे कोई नहीं आया था, तो मैं भी यहाँ पे रुमाल बिछाकर बैठ जाता हूँ। पुरानी मान्यता है जब समुद्र मंथन के समय जहर निकला तब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए वो विष पी लिया। उस विष की गर्मी इतनी भयंकर थी कि पूरा शरीर उनका जलने लगा। तब देवताओं ने शिव जी को ठंडक पहुंचाने के लिए बेलपत्र अर्पित किए। मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी आ गया था कि अभी तक यहाँ पर किसी ने भोलेनाथ को बेलपत्री या फूल नहीं चढ़ाए थे। अब मेरे आसपास दूर दूर तक यहाँ पे कोई नहीं था, और जो मैं अपने साथ बेलपत्री का पैकेट लाया था वो भोलेनाथ को अर्पित करना मैंने चालू कर दिया है। यहाँ की जो वाइब्स थी वो मुझे वाकई में कुछ अलग ही फील करा रही थी। अब मुझे यहाँ पे कुछ अलग ही फील होने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ कोई और भी शक्ति है जो मुझे देख रही है। मुझे यहाँ पे जो भी फील हो रहा था वो बिल्कुल अद्भुत था, और मैं उस फील के साथ यहाँ पर रहना चाह रहा था, वक्त बिताना चाह रहा था। पर इंसान का स्वभाव है जब उसे कुछ अजीब महसूस होता है तो वो पीछे मुड़ के जरूर देखता है। वही मेरे साथ हो रहा है। अब मुझे घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब मंदिर में कोई था ही नहीं तो यहाँ पे घंटियाँ कौन बजा रहा है। ऊपर देखने पर कोई घंटी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी जो यहाँ पे बजे लगी हो। बस पेड़ों की सरसराहट और गर्मी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पर मुझे यहाँ पे 108 बेलपत्री भोलेनाथ पर अर्पित कर दी, जिसमें मुझे काफ़ी समय लगने वाला था। पूजा करते समय जो शांति मुझे महसूस हो रही थी मैं शब्दों में नहीं बता सकता। मुझे बार बार ऐसा क्यों फील होता है जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा हो, कोई छुप के देख रहा हो। मुझे बार फील हो रहा है। वाकई में भोलेनाथ के जो मंदिर होते हैं वाकई में बहुत चमत्कारी होते हैं। खासकर यदि सुनसान जगह पे जो मंदिर है बहुत ही चमत्कारी होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पीछे से मुझे देख रहा है। मंदिर के बाहर कोई जाते हुए दिखाई दिया, जिसे मैं कैमरे में पूरा कैप्चर नहीं कर पाया। शायद कोई भक्त था, पर जैसे ही उस भक्त को देखने के लिए मैं खड़ा हुआ पीछे कोई नहीं था, केवल मैं था। शांति थी और एक अलग तरह की बहुत प्यारी सी वाइब्स थी। इस सैकड़ों साल पुराने बट वृक्ष के ऊपर से चिड़ियों की चहचहाहट और घंटियों की आवाज़ अभी भी मेरे कानों पर आ रही है। यहाँ मैं पेड़ों की सरसराहट को महसूस कर रहा था, पर कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मेरा रहस्य बढ़ता जा रहा है। यहाँ भोलेनाथ की पिंडी पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने आके पूरी तरीके से श्रृंगार कर दिया हो और जल चढ़ा दिया हो। एक तरफ जल बह रहा था। मेरे मन में यही सवाल चल रहा था कि इतने जल्दी आकर यहाँ पे किसने पूजा कर दी और जल चढ़ा दिया। मेरे फूल यहाँ पे पूरे रखे हुए थे, फूल और बेलपत्री जो मैं अपने साथ लाया था। हो सकता है कोई भोलेनाथ का भक्त हो जिसने इतनी जल्दी से यहाँ पे पूजा कर दी और इसको मैं देख भी नहीं पाया, या फिर यह कोई रहस्य था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अलग ही वाइब इस मंदिर की। मैं वही देखना चाह रहा था और आज मैंने वही देख लिया कि यहाँ पे जैसे ही मैं उठा घंटी की आवाज़ सुन के ऊपर, जैसे ही मैंने देखा और नज़र उस तरफ की, और यहाँ पे पूरा श्रृंगार भगवान जी का मुझे पूरा मिला। जब मैं जो फूल और बेलपत्र लाया तो पूरी यहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए, ये जल जैसे किसी ने यहाँ जल चढ़ा दिया, और यहाँ से पिंडी से यहाँ से बहते हुए जल यहाँ से ये निकल गया। और जबकि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ बिल्कुल भी जल नहीं आया, ये साइड से निकल गया। जबकि जल यहाँ से यदि आता तो ये मेरे पास से आता।
ना मेरे पास कोई लोटा है, ना पोछे बस ये फूल थे जो कि पूरे रखे हुए हैं। और यहाँ पे भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार यहाँ पे। ये पूजा चाहे जिसने भी की हो, पर मेरे मन में ये रहस्य हमेशा बना रहेगा। अब मेरे मन में एक खुशी भी थी और आश्चर्य भी था। ऐसा भी हो सकता है कि शायद जिसने पूजा की मैं उसको देख ना पाया, पर भोलेनाथ यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब वापस से एक रहस्य मेरे सामने आ जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। जो धागा मेरी गाड़ी के चक्के में फंसा हुआ था, वही धागा मुझे सीढ़ियों पर फिर से दिखाई दिया। जिस ताबीज वाले धागे को मैंने फेंक दिया था, आखिर वो मंदिर की सीढ़ी पर वापस से कैसे आया? शायद ये वही धागा हो। लग तो वैसा ही रहा है, पर कुछ कहना मुश्किल था। यहाँ पे सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। फिर आखिरकार मैंने वो धागा उठा ही लिया और भोलेनाथ को प्रणाम करके वापस आया। अगर ये वही धागा है ताबीज वाला जो मैंने फेंक दिया था, तो इसका वापस मिलना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैंने भी इसे भोलेनाथ का आशीर्वाद समझकर अपने गले में धारण कर लिया। आगे जो होगा वो देखा जाए। यदि आप रहस्य को मानते हैं तो ये दुनिया बहुत रहस्यमय है। यदि आप रहस्यों पर विश्वास नहीं करते तो ये दुनिया आपके लिए वैसे ही बन जाती है जैसा कि आप इसको मानते हैं।